आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्लास 10 का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल एट बी, यानी बी पे राइट एंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, और ए बी का जो वैल्यू यानी इस साइड का जो वैल्यू है 24 दिया हुआ है, और बी सी का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन ए का जो वैल्यू है कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन ए जब लिखते हैं तो ये साइन ए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू जो होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये देखिए साइन ए जब इस एंगल के बारे में बात किया जाता है ना तो इसके फ्रंट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का बी सी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होता है वो हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग को करना क्या है ना कि जैसे कि ए सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो पहले ए सी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और ए सी का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो कहीं भी कर लेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ए सी का मतलब क्या होता है, ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी का जो स्क्वायर का जो वैल्यू है 24 का स्क्वायर है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और बी सी का जो वैल्यू है 7 का स्क्वायर है वो यहाँ लिख देंगे, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो यहाँ पर 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 4 1 625 हुआ। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो हम लोग का क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए सी का जो वैल्यू है ना वो 25 मिल चुका है, और हम लोग को यहाँ पर यही वैल्यू चाहिए। यानी जैसे देखिए जैसे कि ए सी बी सी का जो वैल्यू है, बी सी का वैल्यू पहले ही हम लोग को 7 सेंटीमीटर पता था, और ए सी का वैल्यू अब हम लोग को मिल चुका है 25 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए जो रेशियो जो होता है ना ये एक्चुअली क्या है, कंपेयर बिटवीन टू रेशियोज। तो बी सी तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, जिसमें भी हम लोग का रेशियो में कंपेयर करना रहता है तो यूनिट कैंसिल होता है, तो इसका कभी भी कोई यूनिट नहीं आता है। रेशियो में जो भी चीज़ें होती है उसका कोई यूनिट नहीं आता है। तो जैसे यहाँ परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है ना वो जैसे 7 है तो बस हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर, और ए सी का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे 25, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ पे 7/25, इसका जो साइन ए का जो वैल्यू वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए का वैल्यू। देखिए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए जो होता है b/h यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए चूँकि ये जो एंगल है इसके फ्रंट में, ये जो एंगल है ना इसके फ्रंट में जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसके ये परपेंडिकुलर है तो यह हाइपोटेन्यूज, तो ऑफकोर्स ये बेस ही होगा। या ऐसे भी समझे कि ये जो एंगल है इस साइड में बना हुआ तो इसलिए ये बेस हो गया। तो बेस हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हम लोग का हो जाएगा ए बी। तो हम लोग यहाँ पे ए बी लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज जो है ए सी है तो हम लोग यहाँ ए सी लिख देंगे, और ए बी का जो वैल्यू है वो यहाँ देख लेंगे। जैसे देखिए 24 सेंटीमीटर है तो वो लिख देंगे, और ए सी का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है तो वो लिख देंगे। तो अब इसका देखिए हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 24/25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या है ना, अब हम लोग से पूछा गया साइन सी। तो साइन सी देखिए यहाँ पे साइन सी लेंगे तो साइन सी देखिए अलग होगा। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए यही फॉर्मूला आता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जब ये एंगल लेते हैं ना तो इस समय ये परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी, क्योंकि ये एंगल इस साइड में बना है, तो जिस साइड में एंगल बनता है ना वो बेस होता है, तो उसके फ्रंट वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। तो साइन सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए साइन सी का वैल्यू हम लोग एक्चुअली साइन सी का फॉर्मूला वही है, जैसे यहाँ पे साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है उसी तरह हम लोग यहाँ भी वही लेंगे, साइन सी का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बट साइन यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, जैसे परपेंडिकुलर में हम लोग यहाँ पे ए बी रख देंगे, और हाइपोटेन्यूज में हम लोग क्या करेंगे ए सी रख देंगे। तो जो ए बी का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, तो ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी का वैल्यू 24 है तो 24 यहाँ रख देंगे, और ए सी का वैल्यू 25 है तो हम लोग यहाँ 25 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी, अब कॉस सी का जो वैल्यू है वो क्या है, तो कॉस सी का जो वैल्यू है वो हम लोग का, कॉस सी का जो वैल्यू होता है
फिर वही फार्मूला लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस का जो वैल्यू है कॉस सी, यानी कॉस सी का जो बेस होता है वो क्या होता है, तो बेस का मतलब होता है, देखिए ये एंगल इस साइड में बना हुआ तो ये बेस हो गया, तो इस तरह से ये बी सी हम लोग का बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। और बी सी का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो 7 लिख देंगे, और ए सी का जो वैल्यू है वो 25 है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये कैंसिल कर देंगे तो ये 7/25 हो गया। अब देखिए जो जो आंसर है ना वो बस हम लोग को क्या करना है, एक जगह लिख करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो भी हम लोग का वैल्यू आया उसको एक जगह हम लोग चाहें तो लिख करके दिखा सकते हैं। जैसे साइन ए का जो वैल्यू है हम लोग का, देखिए यहाँ पे हम लोग का साइन ए का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे वो हम लोग क्या किए थे, 7/25 फाइंड आउट किए थे। तो हम लोग इसको जो है 7/25 जो है लिख देंगे, तो ये 7/25 जो है यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। अब जैसे कॉस ए का जो वैल्यू है वो हम लोग 25, कॉस ए का जो वैल्यू है वो हम लोग 24/25 हम लोग फाइंड आउट किए थे। इसी तरह से साइन सी का जो वैल्यू है, देखिए साइन सी का जो वैल्यू है हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, 24/25, तो ये हम लोग साइन सी का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 24/25, और साइन कॉस सी का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कॉस सी का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। जैसे कॉस सी का जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, तो 7/25 है, तो कॉस सी का जो वैल्यू है वो 7/25 है, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसको स्किप करके नोट भी कर सकते हैं, इसको रोक करके नोट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी का। बेसिकली कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एंगल में किस साइड को परपेंडिकुलर लेंगे और किस साइड को बेस लेंगे, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे आई होप कि हम लोगों ने यहाँ मिलकर दूर किया है। और थैंक यू फॉर वाचिंग।